नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। दिवाली में महज 2 दिन बाकी है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग है और घर से बाहर निकलने पर कोरोना का खतरा तो बरकरार है। और अगर आप बाहर जाकर मिठाई लाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि बाजार से आने वाली मिठाइयों से भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है आपको। दरअसल हर साल भारतीय बाजारों में कई हजार किलो मिलावटी मिठाइयां पकड़ी जाती हैं। सिंथेटिक दूध, खोए और पनीर से बनी ये मिठाइयां पेट पर बहुत बुरा असर डालती हैं। मिठाइयों को रंगीन बनाने में इस्तेमाल किए गए आर्टिफिशियल कलर्स न सिर्फ लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये कैंसर की भी वजह बन सकते हैं। मिलावटी मिठाइयों से डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स को बचकर रहना चाहिए। तो फिर इस साल क्यों ना अपनी सेहत की डबल प्रोटेक्शन की जाए और कोरोना के वक्त में बाजार जाने से भी बचा जाए मीनाक्षी, और घर पर ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मिठाइयां बनाई जाए और योग आयुर्वेद से अपने पेट, हार्ट, किडनी को मजबूत बनाया जाए। ये दिवाली हेल्थ वाली कैसे बनेगी, ये बताने के लिए हमारे साथ है स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। अभी यहाँ पूरा चल रहा है मामला। और स्वामी जी, यहाँ पर हमारे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन क्या करें, कोरोना के चक्कर में कुछ चख नहीं पाएंगे। लग रहा है बूंदियां छन रही हैं। हाँ, लड्डू के लिए। डालो। मुझे मीनाक्षी याद आ रहा है, मैं गया हुआ था हाजीपुर, तो हाजीपुर में एक गांव में पहुंचे तो इसी तरह से आयोजन हो रहा था और इसी तरह से बूंदियां छानी जा रही थी और उसके बाद लड्डू बन रहे थे। मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन क्या करें, कोरोना में कुछ खा नहीं सकते, आपको सेहत को ध्यान में रखना है। और आज यही तो बताएंगे स्वामी जी कि किस तरह से कोरोना काल में आप मिठाइयों को बाहर देख के आए और घर में बनाएं और सेहतमंद रहें। ठीक स्वामी जी, बताएं। तो अपने घर में ही ऐसे ये बूंदियाँ बनाएं, और जब घर में बूंदियाँ बनाएंगे तो उसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो फिर देखो, ये फर्स्ट क्लास लड्डू अपने घर में ही बना सकेंगे। बूंदिया के लड्डू हों या गोंद के लड्डू हों, हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ये गोंद के लड्डू, फिर ये बेसन के लड्डू और ड्राई फ्रूट के भी लड्डू हमने यहाँ खुद तैयार किए हैं। और जो हम एलोवेरा की बर्फी बनाते हैं और बनाते हैं बर्फी हम लौकी की भी। स्वामी जी, माइक के थोड़ा सा पास आ जाइए, आवाज ठीक नहीं आ पा रही है। था ये नेचुरल स्वीट आप अपने घर में बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं। चलो, थोड़ा सर्दी का मौसम है ना, तो थोड़ा गर्माहट ले आते हैं। तो कुछ मीठे के साथ थोड़ा योग भी हो जाए। मेरे साथ वो बच्चे भी हैं जिनकी हमने डायबिटीज खत्म कर दी है। इधर आओ साहिल। ये कितनी उम्र है? 12 साल। 12 साल का। चलो करो। अब मीठा खाना है तो योग तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो कम से कम योगिक जोगिंग के 2 पोज कर लिया करें, इससे सर्दी भी भाग जाएगी और शुगर भी बैलेंस हो जाएगा। ये लड़का इंसुलिन कितने लेता था? 26 यूनिट सर। 26। 12 साल का लड़का इंसुलिन 26 लेते थे। सुबह कितनी, शाम को कितनी? दोपहर में एक बार। ओ, एक बार। ओहो। इतनी छोटी सी उम्र में स्वामी ये स्थिति क्यों हो जाती है? 30 था पहले। ओहो। यहाँ पर 4 दिनों में बंद हो गया। 4 दिनों में बंद? हाँ। अब शुगर कितनी है? अभी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, 105। पूरी शुगर नॉर्मल हो गई अब इसकी। ये तो एक एग्जांपल है। नहीं, लेकिन स्वामी तो जी, एक इतनी तो छोटी उम्र में ये क्यों हो जाता है कि इंसुलिन इतनी लेनी पड़े? ये इसने क्या किस चीज की दवाई खाई थी? सिर दर्द की। सिर दर्द की दवाई खाई थी, एलोपैथी की। अरे, उससे इसको शुगर हो गया। अब बताओ। और हमने वो दवाई को नेट में सर्च किया तो पता चला वो डिप्रेशन की दवा थी। ओ, इसने नेट पे सर्च किया सिर दर्द वाली दवाई, इसको डिप्रेशन की दवाई दे दी। बताओ, छोटे से बालक को। और अब स्वामी जी आपके अगर सानिध्य में आ चुका है तो स्वस्थ भी हो जाएगा और फिट भी रहेगा। स्वामी जी, आपको कसरत करते हुए देख के याद आ रहा है, कल हम जब सुबह मिले थे तो उस वक्त मैं और मीनाक्षी जो पोलिंग के रिजल्ट्स आ रहे थे उसको लेकर कसरत में लगे हुए थे। कभी ऊपर चढ़ता था, कभी नीचे आता था, और आज हम आपके साथ योग कर रहे हैं। ये एक और कसरत है। बैठो, देखो। अभी मैंने कहा था
अभी भी रिजल्ट दिखा रहे हैं। आओ, दिखा रहे हैं स्वामी आरजेडी 75, बीजेपी 74, जेडीयू 43, कांग्रेस 19, एलजेपी 1 और AIM क्या है ये हाँ 5। जी, सर पाँच। असदुद्दीन तो कोई ओवैसी की हारा है पार्टी। ही नहीं, सभी जीते हैं। क्या बात है स्वामी जी। सभी स्वामी जी जीते हैं। आपके जो मन में था वो हुआ। अंगूठा अंदर। नहीं देखिए, स्वामी जी ने कल बोला था कि तेजस्वी यादव देखो को ना, उनकी मेहनत का फल मिलेगा, तो तेजस्वी आरजेडी ने को 75 सबसे ज्यादा मिलेगा। सीटें ले ली। जी हाँ, सबसे छोटी उम्र का लड़का है वो। तो देखो, अभी तो डायबिटीज की बात कर लेते हैं, फिर पॉलिटिक्स की भी बात कर लेंगे। तो मैं बात ये कह रहा था, सबसे बड़ा कीर्तिमान बनाया तो मैन ऑफ द मैच है तेजस्वी यादव और विजेता है मोदी जी, मैन ऑफ द सीरीज। क्योंकि मोदी जी ना होते तो आज ये एनडीए की सरकार न बनती। स्वामी जी मैन ये ऑफ द मैच, 3 का ही आंकड़ा है बस। मैन ऑफ द मैच फिर- तेजस्वी और मैन ऑफ द सीरीज मोदी जी। नीतीश जी को कुछ नहीं दिया। हाँ, मैन ऑफ द सीरीज मोदी जी। अब अगर मुख्यमंत्री पद मिल गया तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो मुख्यमंत्री तो जो है अब मुझे लगता है मोदी जी जिसको चाहेंगे वही बनेगा। स्वामी अब जी इसमें तो मोदी जी को तय करना चाहिए। बड़ा बयान है स्वामी जी अब आपका। वो नीतीश जी को तय करते हैं कि किसी और को, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि उन्होंने तो पहले कह रखा है कि नीतीश जी बनेंगे। आपको लगता है कुछ और हो सकता है? क्योंकि आपकी भी सोच अच्छी खासी है पॉलिटिक्स को लेके और आपकी हमारी को पकड़ भी है। सबके लिए शुभकामनाएं हैं। तो देखो 10 आसन, मंडूक आसन, फिर ये कपालभाति के साथ। अब जो है राजनीति की बातें थोड़ी देर बाद में करेंगे, अब योग नीति की बातें कर लेते हैं। देखो, आज मैंने नेचुरल शुगर के भी कुछ उपाय खोज रखे हैं। कुछ तो लोग सैक्रिन खाते हैं। सैक्रिन भी जो है सामान्य शुगर से 550 गुना मीठा होता है, लेकिन उसका लंबे समय तक सेवन करने से कैंसर हो सकता है, ये अभी तक के रिसर्च सामने है। तो कुछ शुगर के पेशेंट सैक्रिन दबा के खाते रहते हैं, लेकिन सावधान, ये लड़का बड़ा जोरदार है, पूरे आसन बढ़िया कर रहा है। और ये आपके 5 बार नाम ले चुका है, मीनाक्षी जी। हाय मीनाक्षी जी, मीनाक्षी हेलो। दीदी। तो आपके भी बहुत प्रशंसक तैयार हो गए। और देखो, मंडूक आसन के बाद शशकासन होगा। इसका एक पत्ता मेरी तरफ से भी इस बच्चे को बहुत सारा प्यार। छोटा सा, जल्दी जल्दी अच्छे से स्वस्थ हो जाएं। थोड़ा सा। अब इसको रखो अभी मुंह में। बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हैं आपको, प्यार दे रही हैं मीनाक्षी जी। तो देखो, ये जो है शुगर से 220 गुना ज्यादा मीठा है। ये स्टीविया। स्टीविया मैंने जीभ पे रखा, कैसा लग रहा है? बहुत मीठा है। इसको मीठा खाने की इच्छा हो रही थी, कई दिनों से इसको बंद कर रखा था। ये स्टीविया है। फिर ये कड़वा है, चिरायता, और ये कालमेघ, ये नीम, ये जो है सदाबहार, और गिलोय, करेला, खीरा, टमाटर, इसका जूस पिलाते हैं। मंडूक आसन 2 तरह से। फिर देखो ऐसे, फिर दूसरा ऐसे शशकासन। चलो, ये सबको करना है डायबिटीज वालों को, और एक एक आसन 5-5 मिनट करना है। सुबह उठ करके खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना है। और एक बात खास बताता हूँ, जिस दिन लड्डू खाने की इच्छा हो उस दिन बाकी कुछ मत खाना। तो आज तेरे को लड्डू खिलाएंगे, हैं? हाँ, मुंडूक आसन, शशकासन। फिर देखो, अब योग मुद्रासन। चलो थोड़ा सा उधर हो जाओ और ऐसे बैठो, ऐसे। अभी ये मंडूक आसन की तरह ही पद्मासन में बैठ के, उसमें वज्रासन में बैठे, इसमें पद्मासन में बैठ के बाएं हाथ नीचे दाएं ऊपर। ये 12 आसन जो कर लेंगे मीनाक्षी जी, अमित जी, बहुत दिनों में आज जी स्वामी जी यहाँ सिंहासन पर दर्शन हुआ है। स्वामी जी पे अमित तो बिहार से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। और
पूरे बिहार तक विहार करके आए हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उनको स्वामी जी। बिहार से निकालने के लिए हमने योग विहार करवा दिया आज। लेकिन स्वामी जी तो बिहार में देखो, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है, लोगों की किडनी खराब हो जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, और हार्ट की प्रॉब्लम, साइलेंट हार्ट अटैक, फिर हाइपरटेंशन, फिर न्यूरो प्रॉब्लम्स, फ्रोजन शोल्डर, गैंग्रीन, घाव इतना भयंकर बढ़ जाता है कि काबू में नहीं आता है और अंग काटने पड़ते हैं, ये हालत हो जाती है। तो ये योग मुद्रासन। फिर ऐसे ही अर्ध मत्स्येंद्रासन, बाएं पैर मोड़ा, पहले बाएं पकड़ो, बाएं लेफ्ट मोड़ो, ऐसे अंदर की तरफ से, ये ऐसे बाहर रखो, फिर ऐसे पकड़ो ये हाथ से, यस, और फिर हाँ, और ऐसे घूम जाओ। मीनाक्षी, ये बचपन में अगर कोई योग करना शुरू करे अर्धमत्स्य तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और मेंटेन रहती है। बिल्कुल। तो और 12 अगर साल कोई का। जेनेटिक बीमारी आनी भी है तो स्वामी जी वो जेनेटिक बीमारियों से भी अभी दूर तो रह सकता मीनाक्षी जी है। बहुत अच्छा करने लग गई है। जी, हाँ, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक बीमारियों की भी चैन, संक्रमण को तोड़ दिया हमने। वो भी एक बहुत बड़ा संक्रमण है। जो अर्धमत्स्येंद्रासन न कर पाए, बाएं पैर ऐसे सीधा दाएं मोड़ लिया और ऐसे घूम गए, ऐसे। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दोनों को हम मिटा देते हैं। मैं कह रहा था जिस दिन आपको मीठा खाने की इच्छा हो, वैसे तो मीठा सभी चीज़ों में होता है, गेहूं में भी होता है, चने में भी होता है, वो मीठा जो है चावल में भी होता है, फलों में भी होता है, लेकिन मीठे की मात्रा जब 5, 7, 10, 12% होती है तब आपको ज़्यादा, ऐसे तो कहते हैं भाई गेहूँ बड़ा मीठा है, लेकिन वो मीठा जब 30-35% पहुँच जाता है, 50% पहुँच जाता है, तब उसको कहते हैं ये तो भाई पूरा चीनी जैसा है। तो अच्छा स्वामी जी, एक छोटा आपको सा यदि सवाल इसी से गुड़ जुड़ा हुआ खाना है, आपको शक्कर खानी है, आपको नेचुरल, आपने जैसे- खजूर खानी, सेव खाने हैं, या आपको लड्डू ही खाना है, तो बाकी मीठा ना खाएं, बाकी और अनाज ना खाएं, तो आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं। और लिक्विड ना लें, जिनको भी शुगर है जूस ना पिए, जूस फल मतलब इसको लड्डू खिलाएंगे, ठीक है? फल खा डायरेक्टली। जी। स्वामी जी मैं पूछ रही थी, जैसे हम कहते हैं कि शुगर पेशेंट्स को आलू नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, तो अगर उन्हें मीठे की बहुत क्रेविंग होती है तो जो स्वीट पोटैटो कहते हैं, शकरकंद, क्या वो खाया जा सकता है या वो भी ठीक नहीं होता? देखो, स्वीट पोटैटो में बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, गोमुखासन। और बाकी भी फलों में जिसमें, अब जैसे चावल है उसमें स्टार्च और मिठास ज़्यादा होता है, तो जिसमें मिठास ज़्यादा होता है ना उसको अवॉइड करते हैं। इसलिए हम कहते हैं मिक्स अन्न खाओ, नवरत्न आटा, जिसके अंदर सारे अनाज मिक्स हैं। इसके अंदर गेहूं है, जो है चना है, बाजरा है, इसमें रागी, चना, जो बाजरा, मकई, ये मिक्स अन्न खाना चाहिए, बेसन मिला के। फिर ये जो है हाई प्रोटीन आटा, तो ऐसे मिक्स आटा खाना चाहिए डायबिटीज़ वालों को। ये गोमुखासन, ये मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया, हमने कई बार बताया है। गेहूं, चावल, बाजरा, मूंग, 500 ग्राम लेकर के उसमें 20 ग्राम तिल, 50 और 20-25 ग्राम उसके अंदर अजवाइन, तो अजवाइन और तिल मिला करके ये 6 चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमने देखा, ये पुष्टाहार दलिया खिलाने से शुगर कंट्रोल रहती है। तो अभी पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, केवल गेहूं और केवल चावल खाने से डायबिटीज़ से लेकर के हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के ओबेसिटी से लेकर के तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही है। इसलिए आपको वापस जो हमारा मूल सिद्धांत था, मिला जुला खाओ, मिलजुल करके रहो, उस पर लौटना पड़ेगा। गोमुखासन दोनों ओर से। तो ये आसन जो आज हम बता रहे हैं सब डायबिटीज़ वालों को करने हैं। और प्राणायाम, तो डायबिटीज़ से जेनेटिक भी क्यों ना हो वो ठीक हो जाएगी। सुबह खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए। खीरा, करेला, टमाटर में सदाबहार, काल मेघ या उसके अंदर गिलोय, ये भी और मिला ले तो ज़बरदस्त लाभ होता है। तो खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार, गिलोय, और यहाँ हमने ये पौधे ही लगा रखे हैं। ये जो है चिरायता या काल मेघ, इसका पौधा, उसमें थोड़ा नीम के पत्ते भी डाल लें। तो ये सुबह सुबह जूस पी लें। मधुनाशिनी खाली पेट, और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला,
और गिलोय की गोली खा लें, डायबिटीज 100% कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाती है। डायबिटीज के पेशेंट लगातार 3 महीने करते रहे, नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। एवरेज शुगर वो 5 के करीब आ जाएगा, जो कि नॉन डायबिटिक का लक्षण होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अब देखो ये गिलोय है, पूरे हिंदुस्तान में होती है। हमने कोरोना के लिए तो बताई है, ये किसी भी प्रकार के फीवर के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जी, लेकिन ये डायबिटीज के लिए भी परम औषधि है। कोरोना से लड़ने के लिए चलो, स्वामी जी अब आप पवन लगातार मुक्ता कहते है। रहे कि गिलोय वाला काढ़ा पिएं। लेकिन स्वामी जी दिवाली के वक्त जो मिठाइयाँ होती हैं, कई बार उसमें मिलावटी मिठाइयाँ भी आ जाती हैं, लोग उसको खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो आयुर्वेद में कोई इसका उपाय है जिससे लोग बचे रहें, और अगर कहीं पर मिलावटी मिठाई खा भी ली तो भी बच जाएं? हाँ, तो देखो ये आसन अभी पूरे कर दे रहे हैं, फिर और भी उपाय बता देते हैं। एक तो त्रिफला चूर्ण रात को ले लिया करें, उससे पेट का पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। पीपला चूर्ण। फिर गोधन अर्क सुबह ही पी लिया करें। आंवला, एलोवेरा और गिलोय का जूस तो हम बताते हैं, सुबह खाली पेट पिए, उससे शरीर के शुद्धिकरण से लेकर के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन। चलो दोनों तरफ से उठाओ बेटा। तो गोधन अर्क सुबह सुबह खाली पेट पी लिया करें। उठा के रोक के रखो बेटा, तुरंत नीचे मत आओ, ऐसे रोक के रखना, और इसमें कपालभाति करते रहो। फिर ये कंधरासन, सेतु बंधासन बीच से उठा दिया, ये भी 1-1 मिनट ऐसे करना है। फिर पादांगुष्ठन आश्वास प्रशासन जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चे तो अभी ये थोड़ा प्रैक्टिस से कर पाएगा, सारे आसन तो बढ़िया किया आपने साहिल। अब जो बच्चे हैं वे तो मयूर आसन, मयूरी आसन, इससे पेनक्रियाज एकदम एक्टिवेट हो जाता है। ये बड़ी उम्र वाले मत करना, हाँ। ये सत्यभामा हमारी माता है, ये कलकत्ता से आई हुई है, इसने भी अपना शुगर ठीक कर लिया है। बच्चे कर सकते हैं, देखो ऐसे कोशिश करो तुम, हाँ, गिरना मत, अंदर की तरफ अंगुलियां, ठीक है। और ऐसे अब थोड़ा पीछे हो जा, गिरेगा तो आगे बत्ती सी नहीं टूटेगी, पीछे। आसान नहीं करना, हाथों में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। ऐसे, और वर्षों के योग से स्वामी जी कर पाते हैं आजकल आसान से। देखो स्वामी जी आपको पता है अमित ने भी बड़े सिक्स पैक ऐसे आप बना लिए हैं। पद्मासन में किसने 6 पैक बना लिए हैं? अमित, स्वामी जी अमित कुछ ने। नहीं, आपके जो पैक्स हैं उसके सामने सब फेल है। तो ये ना, ये योगी हो गया है, पूरा योद्धा हो गया है। 1 मिनट ऐसे उठा के रोक के रख लेते हैं, जबरदस्त जठराग्नि इतनी बढ़ जाती है, जो खाओगे वही हजम हो जाएगा। तो चलो, इसने तो डायबिटीज पर विजय पा ली है। छोटे छोटे बच्चों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मीनाक्षी जी, साहिल को ध्यान में रख के, बच्चों को बुखार की दवाई देते हैं, टाइफाइड की और सिर दर्द की, इसको दवाई दी और इसको हो गया डायबिटीज। बिल्कुल। बच्चों को बुखार की दवाई मत दीजिए, गिलोय दीजिए। टाइफाइड के लिए खूब कला, मुनक्का, अंजीर दीजिए। बच्चों को ऐसी सिर दर्द के लिए मेदामोटी दीजिए, बादाम रोगन दीजिए। बच्चों को यह एलोपैथी की दवाइयाँ दे करके उनको डायबिटीज और बाद में लीवर किडनी फेलियर बहुत प्रॉब्लम होती हैं। स्वामी जी ये तो देखा गया है, बच्चों को जब हम बहुत ज्यादा बुखार की दवाई देते हैं ना स्वामी जी, तो उनकी भूख मर जाती है। ठीक है, वो आशीर्वाद। खाना नहीं खाना अब चाहते इसकी हैं। माँ ने इसको प्रेरित किया तो बोले मेरी मम्मी को प्रणाम कह दीजिए। बहुत आशीर्वाद, आपकी माँ को आशीर्वाद है बेटा ना। स्वामी जी बच्चों के लिए गुड़ है, तो उसके अलावा ये तो मिश्री हुए है, आसन। या फिर अब छोटे बच्चे तो शीर्षासन और सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। कुछ कह रहे थे अमित जी? हाँ स्वामी जी, आप बच्चों के लिए बता रहे थे, तो बच्चों को जो मीठा खाने का बहुत शौक होता है, क्या उससे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, या फिर जो बड़े भी जो मीठा खाना चाहते हैं, गुड़ हो गया, इसके अलावा जो तार मिश्री होती है जिसे पाम कैंडी कहते हैं, और साथ ही साथ जो मिश्री मैं होती है, अपनी बेटी को देती हूँ पाम कैंडी। क्या ये बेहतर होता है? खेजूर गुड़, खेजूर गुड़, हाँ, खजूर का जो भी गुड़ मिलता है बांग्ला में, हाँ, बंगाल में भी मिलता है काफी। खजूर का गुड़ है। हाँ, तो ये शीर्षासन, सर्वांग आसन, देखो नेचुरल जो सीट होता है वो थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है। सबसे अच्छा है मुनक्का, खजूर, अंजीर। लोग शुगर वाले ना ये
ये तो अभ्यास हो गए आसनों के, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं शुगर वाले, लेकिन पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना है और शुगर को बैलेंस करना है। इधर आओ माता सत्यभामा। तो ये बहुत जरूरी है भस्त्रिका प्राणायाम, ये करो। आ बैठ जाओ। मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ये माता कहाँ से आई है सत्यभामा? मैं कलकत्ता से आई हूँ, सत्यभामा मोहता। हाँ। और मेरे ऊपर में 325 तक थी शुगर। 330 तक। हाँ, और अभी मैंने पहले एलोपैथिक खाई, वो बंद की, फिर आयुर्वेदिक खाई, वो भी बंद की। अभी मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, मेरे 70 आई है कल। 70 शुगर। हाँ। और कितनी दिनों की दवाई लिए? कोई भी दवाई नहीं ना, 15 दिन से मैं कोई दवाई नहीं 15 ले दिन रही। से कोई दवाई नहीं ली। कोई उम्र दवाई कितनी है सत्यभामा? 64 है मेरी उम्र। 64। और कब से शुगर है? शुगर मेरे को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से शुगर था। लग नहीं अब रही है, कोई 64 दवाई की नहीं है, ले रही। बहुत अच्छी और लग रही है। शुगर से कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और ना कोई दिक्कत आँख, नहीं नाक? है, ना आँख नाक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। किडनी में? किडनी में नहीं है। पेशाब joint- बार-बार? पेशाब बार-बार होता है, हाँ। वो कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ है। अभी और घुटने में दर्द है? घुटने में दर्द, अब यहाँ ये योग करने से मैं 1000 प्राणायाम वगैरह करती हूँ सुबह 1 घंटा। तो अभी कितना फायदा? अभी मुड़ रहे हैं ना। हाँ। मुड़ रहे? पहले बैठ नहीं सकती थे? ना, लो, मोड़ के नहीं बैठ ये घुटनों पर भी उसका असर आ गया। क्या तो बात चंद्र है। क्या प्रभाव बात है, को लेना, अद्भुत। लेकिन बहुत चंद्र प्रभाव। शानदार। हाँ, वो योग खुला का दी, असर थोड़ी देर देखिए कि लगातार घुटने लेने मुड़ते की नहीं थे, वो गिलोय बैठी हुई मैं घुटने बहुत मोड़ के लेती हूँ मीनाक्षी। हाँ? गिलोय नो डाउट। गुरुजी मैं ऊपर से 2.5 गिलोय साल में बहुत जो लेती हूँ शुगर और था, वो भी सबको खत्म हो बांटते भी बहुत हूँ। ये लो, और गिलोय का मैं अपने घर पे ऊपर गार्डन छत के ऊपर लगा रखा है। 15-20। आपने कहा था ना मीनाक्षी जी, गिलोय तो एक दिन राष्ट्रीय पौधा बन जाएगा, राष्ट्रीय बिल्कुल। औषधि। राष्ट्रीय औषधि अब घर घर गिलोय लग चुकी है। ऐसा बता और श्रेय जाएगा स्वामी जी को। शुगर में कितना मात्रा चलनी चाहिए इसकी? घर घर गिलोय लग गई। हाँ, ये सदाबहार रखी हूँ। सदाबहार भी रखी। चलो, और ये हर घर में एक ऐसे डंडा लगा दो, अपने आप फैल हाँ, जाता है। बहुत फैलता है। तो ये तो लेनी चाहिए कितनी? एक डंडी इतनी। कितना बड़ी एक जन को? तो ये तो ठीक होगी। चलो, ये तो दूसरा इधर आओ। एक एक आदमी, ये तो 64-65 साल वाली बात थी। ये कितने साल है साहिब? 12 साल की। और आपकी उम्र कितनी? मेरी 42 साल है स्वामी जी। 42 साल। कितना था शुगर? भस्त्रिका शुगर अब मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया है। कितने साल से था? मेरे को 3 साल से था स्वामी जी। पिछले साल में योगग्राम आया था, तब से मैं कोई मेडिसिन नहीं ली। 1 साल हो गया दवाई ली। हाँ जी। 1 साल से कोई दवाई नहीं ले रहे। पिछले साल योगग्राम आए थे, अब दोबारा आ रहे हैं। और अब पहले 300 रहता था। हाँ जी। क्या करते हो? मेरा कपड़े का काम है स्वामी जी। कपड़े का काम है, तो अपना काम भी बढ़िया कर रहे हैं। और शुगर के कारण से किडनी पर कोई असर नहीं तो जी, नहीं कोई आया? असर नहीं आया। हाथ पैरों में, प्राणायाम में योगा करता हूँ मैं। मेरे को आंख पर कोई असर नहीं? ये अभी चश्मा भी उतारा मैंने अपनी। चश्मा कितना था? मेरा 0.5 था। हाँ? 0.20। 0.5 का चश्मा भी उतर गया। अब मैं चश्मा नहीं लगा रहा तो जी। योग का चमत्कार देखिए कि डायबिटीज ठीक हो रही है, इसके अलावा आपके चश्मा लगाए वो भी ठीक हो रहा है, यानी कि आंखों की जो ज्योति है वो भी बढ़ रही है। मीनाक्षी, कितने फायदे हैं। एक टॉपिक और ले लेते हैं स्वामी जी, आपकी इजाजत हो तो। दीपक का दीपक Acidity जल की गया भाई, बात। ताली बजा दो भाई। तो जोरदार काम कर लिया। हाँ। 1 साल से। बहुत। एक टॉपिक और ले लेते हैं स्वामी जी, और बीच बीच में हम अनुभव भी जानते रहेंगे। त्योहारों पर हम बहुत ज्यादा हैवी और तला भुना खाना खाते हैं, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। एसिडिटी अगर हो जाए तो इसका इंस्टेंट उपाय क्या है? एसिडिटी का इंस्टेंट उपाय ये है। इधर आओ ओम प्रकाश। क्या है स्वामी जी ये? एलोवेरा एलोवेरा। जूस पीते ही इंस्टेंट बेनिफिट होता है एसिडिटी में। और 3 चीजें पीनी हो तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी पी लो। एसिडिटी का बाप भी है तो भी खत्म। ये जबरदस्त है। तो इंस्टेंट बेनिफिट एसिडिटी में एलोवेरा से होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पूरी दुनिया कह रही है। अब अमेरिका से लेकर के पूरे यूरोप से लेकर के, वहां पर सब्जी की दुकान पर मैंने देखा अमेरिका में जी। मैंने कहा भाई इसको क्यों लेते हो? बोले इससे शुगर अच्छी होती है और इससे पेट ठीक रहता है, इसलिए हम खाते हैं। तो सब्जी की दुकानों पर अब तो एलोवेरा बिकने लग गया है दुनिया में। स्वामी जी, इससे ही जुड़ा एक सवाल भी हमारे पास है। अम्बाला से विनोद ने कहा ये है है कि हमारे एसिडिटी का उपाय। स्वामी जी एक सवाल भी ले लेते, इससे जुड़ा हुआ है। अम्बाला से विनोद लिखते हैं कि उन्हें जी। चाय पीते वक्त या फिर गर्म पानी पीते वक्त गले और सीने में तेज जलन महसूस होती है, उपाय क्या है? हाँ, ये एसिडिटी के कारण से होता है।
जिनको भी इस सीने में तेज जलन होती है और ख़ास करके चाय पीते हैं, गर्म दूध भी पीते हैं, थोड़ी सी मिर्ची खा लेते हैं, थोड़ा तीखा तला खा लेते हैं, और किसी की तो एकदम खट्टी डकारें, किसी को पूरी जलन और यहाँ से लेकर के पीठ तक पूरा दर्द चला जाता है, तो ये एसिडिटी के कारण से यही ले ले। और अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके वो भी खा सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, मंडूकासन जरूर करें। अब ये है, कितनी उम्र होगी ओम प्रकाश जी? 70 साल। 70 साल के। क्या क्या ठीक किया है? मैंने तो बहुत ज़्यादा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें गोडे भी खराब हो गए थे, घुटने इनके चले नहीं जाते थे, चेंज करने के लिए बोल दिया? चेंज करने के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने, चेंज करने के लिए बोल दिया था। अब ये 70 साल की उम्र, अब कितने चलते हो? कितना चला रहे हो? कितना? 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। ये 5-10 किलोमीटर रोज चलते हैं। और क्या क्या था कि शुगर? वो शुगर था 350 नीचे नहीं आता था। 350 से नीचे नहीं आता? हाँ, इंसुलिन लगती थी। इंसुलिन? हाँ जी, 20 यूनिट। तो मैं यहाँ चौथी बार आया हूँ, ठीक हो गया। 20 यूनिट इंसुलिन लगती थी, अब यह चौथी बार है। योगग्राम में पूरा ठीक करके बैठे हुए। और आपका तो पोता भी तो ठीक हुआ? पोता भी ठीक हो इसके गया। छोटे से पोते को पैरालिसिस हो गया था। कब लेके आए थे उसको? 2003 में। 2003 में लेके आए थे। कितने दिन दवा खाई थी? 1 महीना। 1 महीने में एकांगी रस, योगेंद्र रसराज रस, ये और भी स्वामी जी ये चमत्कारी है। और अश्वगंधा चंद्र प्रभाव टीदी, इसका बालक। स्वामी जी एक और सवाल हम लेना चाह रहे थे। पैरालिसिस ठीक हो गया, पहलवान है? बिल्कुल ठीक है। कितने किलो है वजन? अब उसमें 70 किलो। 70 किलो वजन है, पहलवान हो गया बालक। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, बिल्कुल, ये एक साल बड़े की स्वस्थ निकाली हैं है। और 12 चुस्त साल की दिखाई भी दे रहे हैं। स्वामी जी, नीरू किरणा का एक सवाल है। नीरू जी पूछ रही हैं कि कैल्सिफाइड पेनक्रियास के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? आप मुझे सुन पा रहे हैं ना स्वामी जी? कैल्सिफाइड पेनक्रियास की परेशानी है और उनका वजन भी लगातार गिर रहा है, डाइजेशन भी खराब रहता है, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको एक तो ये जो भी आसन आज बताए और जो प्राणायाम अभी बता रहे हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और पेनक्रियाटाइटिस के लिए एक बात और सुन लो, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डिजनरेट होते हैं तो डायबिटीज़, और दूसरा होता है हमारे जो जो बॉडी के पूरे सेल है, एक एक सेल है, उसके रिसेप्टर्स कमज़ोर हो जाते हैं। और तीसरा जो है ऑक्सीजन कम बॉडी में जाता है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर के ही हमारे बॉडी के रिसेप्टर सब अच्छे होते हैं तो उसका मुंह खुल जाता है सेल का। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एनर्जी जनरेट होती है, ग्लूकोज बर्न होती है, तो शुगर बैलेंस रहती है। तो योग से तीनों काम एक साथ होंगे। स्वामी जी एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे विकास जोशी का सभी है। बॉडी के सेल रिपेयर होंगे, ऑक्सीजन उनको पूरा मिलने से माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पूरी मिलेगी, ग्लूकोज का बैलेंस होगा, तो पिन के जो है सारे सेल्स का रिपेयर होना, और ऑक्सीजन का पूरा मिलना, शुगर का बैलेंस रहना, पेनक्रियाज का रिपेयर होना, और पेनक्रियाज पर सूजन आ जाती है, उसको पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। उसके लिए सभी आसन करें, और वो पित्त की वृद्धि से होता है। ये एलोपैथी में अभी तक किसी को नहीं पता है, WHO को भी नहीं पता है। हमने ये पता लगाया और ठीक करके दिखाया पेनक्रियाटाइटिस को। तो उसमें यही एलोवेरा और जो है जी सुबह दोपहर शाम 3 बार पी लें, और गिलोय, एलोवेरा और गिलोय, इससे पेनक्रियाटाइटिस भी अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा लंबी प्रॉब्लम है पेनक्रियाटाइटिस की, तो थोड़ा उसको मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, ये सब पाउडर मिला करके 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम दे देते हैं, पूरा पेनक्रियाटाइटिस अच्छा हो जाता है 100%। बिल्कुल स्वामी जी, इसी बात पे एक और सवाल लेते हैं। विकास जोशी का सवाल है कि 5 साल से गर्दन की नसों में मूवमेंट पर उनको आवाज आती है और न्यूरोलॉजिस्ट ने उसे सिर्फ बेचैनी बताया, हालांकि दवाओं से उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा। उपाय क्या होगा योग में? देखो, ये पूरा जो दर्द होता है इसके लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम कर ले, दोनों हाथ सामने खोलो। और तुम्हारा कितना था माता शुगर? 250 इधर आओ। ये हाथों पे दर्द, गर्दन में, कंधे में दर्द, चंद्र प्रभाव टी त्रयोदशांग। कल स्वामी जी लगातार एंकरिंग करते करते हमारे भी यहाँ दर्द तो हो ही गया था। चंद्र प्रभाव टी के साथ सबसे ज्यादा आंकड़े देखने में मीनाक्षी जो ऊपर और नीचे जा रहे थे आंकड़े काउंटिंग के दौरान, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। त्रयोदशांग ले ले, शिलाजीत दूध में और हल्दी और मधुनाशिनी खाली पेट, तो ये पूरा शुगर भी ठीक और ये दर्द भी ठीक। शुगर ना हो तो मधुनाशिनी की जरूरत नहीं, खाली गिलोय ले ले, गिलोय, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, पूरा दर्द ठीक हो जाएगा। दूध में हल्दी, शिलाजीत ले ले। आपको कितना था माता शुगर?
स्वामी जी प्रणाम। मेरे को 7 साल से शुगर था और मेरा 250 से कभी कम नहीं आया और मैंने 3 महीने अन्न छोड़ दिया था उसके बावजूद भी। ओहो। और मैं अभी आई हूँ तो 2 महीने से मैं चारपाई में थी। मेरे को लीवर में इन्फेक्शन, यूटीआई है और सर्वाइकल डिस, किडनी में प्रॉब्लम है। और अब यहाँ 6 दिन हुए मुझे आए हुए। अभी क्या हाल है? और मैं लगभग 3 साल हो गए थे, मैं जमीन में नहीं बैठती थी और यहाँ आने के बाद मैं 3 घंटा अब जमीन में बैठती हूँ। जमीन में बैठती हूँ। शुगर क्या हाल है? शुगर मेरा अब 98 है। 98 शुगर आ गया, धरती पर बैठने लग गई। और यूटीआई जो इन्फेक्शन था यूरिन आदि का, वो भी उन्होंने किट दी थी, वो भी मेरा अब ठीक। अब गोखरू का पानी पिला देते ठीक हो जाता। चल, क्या नाम है? सुमन लता। सुमन लता का सुमन खिल गया। चल। तो ये अभ्यास मैं बता रहा था, ये गर्दन के दर्द के लिए। और थोड़ा उष्ट्रासन कर लें। और इससे आगे भी तो एक पहलवान सा इधर। हाँ, ये उष्ट्रासन। आपको कितनी थी शुगर? 450 थी। 450। क्या नाम है? चलो मैं तो उष्ट्रासन करता हूँ, तुम बताओ। सुरेश शर्मा नाम है जी मेरा। 10 साल से शुगर है जी मुझे। ओहो। और यहाँ के मैं 1 नवंबर को आया था और अब मेरी नॉर्मल है पूरी। अभी आज तारीख हो गई 11 दिन हो गए। और कितने? 10 साल से? 10 साल से। क्या करते हो? मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ पुणे में। इसका ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन गड़बड़ हो गया था, उसको हमने ठीक कर दिया। स्वामी जी, अब कोई दवाई नहीं। आप जिस तरह से डायबिटीज को लेके दिखा रहे हैं कि योग से ठीक हो चुके हैं सब लोग, तो मिठाई भी खाने का जो मन है लोगों का, स्वामी जी, जो मिठाई खाने का जो मन है लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, वो भावना कि वो मिठाई खाना चाहेंगे अब, लेकिन साथ में ऐसी कोई मिठाई भी तो हो सकती है जिससे इम्यूनिटी भी बढ़ जाए और मीठे का स्वाद भी मिल जाए। मीठे का स्वाद भी मिल जाए। ये मिठाई इधर लाओ भाई, देखो अलग अलग तरह की मिठाई बता रहा हूँ। नेचुरल मिठाई देखो, ये तो नेचुरल मिठाई है पेठे की। और ये तो गोंद के लड्डू बना दिए हमने, और जो डायबिटीज वाले ताकत भी आ जाएगी। और ये नेचुरल मिठाई है एकदम। ये इसका ही एलोवेरा की ही हमने बर्फी बना दी। देखो ये अपने घर में बना लें। एलोवेरा को दूध में पकाएं। मैं भी कहूँगा मीनाक्षी, आप भी जरा थोड़ा सा देखिए, मधुरम डाल दिखाई जा रही है। और ये नहीं देखनी, ये लौकी की एकदम। हाँ, अभी तो और आएगा मामला। देखो अच्छा, अभी और भी है। ये नेचुरल होता है। वो शक्कर बोर ले लो। अभी तो पूरा थाल सज गए हैं सारे। अभी ये डायबिटीज वाले भी धरी देख रहे हैं, योग करना भूल गए। तो मुझे लग रहा है 56 भोग का आयोजन हो रहा है। 56 भोग। तो और मैंने इस बार दीपावली पर गिफ्ट पैक भी देखो ऐसे रखे हुए हैं। और अरे एक वो मोटा सा भाई इधर आओ, लास्ट में जो बैठा हुआ है इधर आओ। हाँ, इधर आ जाओ, हींग लेके आना। देखो एक ये भी बता रहा हूं। देखो क्या उम्र है? 68 साल। 68 साल। कब से शुगर? 2000 से है। 2000 से कितनी? 3 साढ़े 300। 3 साढ़े 300। और अब क्या हाल है? अब सवेरे अभी हमने लिया था। एक कटोरी लाना भाई और थोड़ा पानी लाना। फास्टिंग हमारी 112 थी। 112। और घुटने में हमारी तकलीफ, घुटना, बायां घुटना, घुटने में भी दर्द आ जाता है। डिजनरेशन शुरू हो जाता है डायबिटीज वालों को। तो ये कपालभाति ज़्यादा करो। सुन लो, कुछ लोग सोचते हैं खाली आसनों से डायबिटीज ठीक हो जाएगी। कपालभाति 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा और अनुलोम विलोम। और ये उल्टा पुल्टा खा खा करके फिर किसी किसी को पेट में बहुत अफारा हो जाता है। उसमें हम लोग बाकी चीज़ें तो देते ही है। गैसर चूर्ण दे देते हैं, ज़्यादा हो जाए तो मैंने कहा त्रिफला चूर्ण ले ले। और ये गोधन अर्क पी ले। पेट में ज़्यादा गड़बड़ हो जाए तो ये कुमारियासम, कुटजारिष्ट बार बार दस्त आते हैं तो, और ये पुनर्नवारिष्ट, लोहासव, अभयारिष्ट, ये सारी औषधियाँ पेट की गड़बड़ी हो जाए, ये सब मिठाइयाँ खा पी करके, ये तो अच्छी वाली है। लेकिन अशुद्ध मिठाइयाँ, मिलावटी मिठाइयाँ बहुत मिलती है, मिलावटी खोया। और ये जहरीली मिठाइयाँ जिनमें मिलावट से लेकर के तमाम तरह के
आर्टिफिशियल केमिकल तक लोग मिला देते हैं। ये मौत का मातम बन करके आ जाता है और पेट में अफारा हो जाता है। पेट खोल तुरंत, तेरा पेट मोटा सा हो रखा है। अब ऐसा पेट जो है अब तो इसका मुलायम हो गया, ऊपर कर इसको। अब ऐसे जिनका फिर अब पेट किसी किसी का फिर पूरा फूल जाता है, अब उसमें क्या करते हैं, ये देखो मैंने ये पतंजलि हींग, हमने बहुत ज़बरदस्त हींग तैयार किया हुआ है। ये पतंजलि हींग ऐसे ले करके और इसमें थोड़ा पानी मिला दिया और ये हींग जो है आपने सुना होगा, एक कहावत है, बोले भाई मरे हुए आदमी के हींग लगाने से कोई फायदा नहीं, तो जिंदे आदमी की ऐसे नाभि में हींग लगाते हैं, जिसको पेट में बहुत अफार, छोटे बच्चों को भी लगाया करते थे। अब इस बाबा की नाभि में हींग लगा देता हूँ, इसकी तो नाभि भी बड़ी तगड़ी है। अच्छा, छोटे बच्चों को भी जब गैस की दिक्कत होती है तो इसी तरह से हींग लगा दी जाती है ना स्वामी जी? तो इसीलिए यही सिखा रहा हूं मैं, जो है हमारे यहाँ बोला जाता है जिंदे आदमी को हींग लगा तो मरने से बच जाता है। अब मरे हुए को तो जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन जिंदे को मरने नहीं देंगे। तो बाबा अब ढक लो, इसके नाभि में हींग लगा दिया पूरा। इसकी नाभि भी तगड़ी है। तो कपाल भाती करिए, सब करो। तो ये देखो खजूर और इधर लेके आओ, ये खजूर है, अंजीर है, ये सब क्या करना, इसको कुटाई करके अच्छे से घुटाई करके अच्छे से कूट लेते हैं खजूर को, अंजीर को, और फिर इसका पीस कर करके फैशनेबल बनाना हो तो थोड़े लंबे लंबे कटाई कर लो, और सीधा सीधा करना हो तो जो है देखो, तो इसको कूट लो सीधा, इसकी कुटाई कर ली और ये सारी चीज़ें ऐसे इसमें डाल दिया, अभी ऐसे कूट लिया, और ऐसे ये खजूर, अंजीर, ये सारी चीज़ें ऐसे डाल दी, और ये डाल करके इसमें ये जो है अखरोट, सारी चीज़ें डाल करके कुटाई करके, और जब ऐसे इसकी घुटाई कर देते हैं तो ये पूरा मिक्स तैयार हो जाता है। और इससे फिर ये जो ऐसे कुटाई करके घुटाई करके तैयार हुआ तो ऐसे ये मिठाई बन जाती है। इधर आ साहिल, अब ये नेचुरल स्वीट होगी तेरे लिए। हाँ, पहले तो मिठाई खिलाएंगे और फिर ये आधा लड्डू तुम खाना और आधा अपने बापू को खिलाना। अब इसको शुगर होने के बाद मैं लड्डू खिला रहा हूँ, लेकिन ये पतंजलि गाय के घी का है, 100% प्योर है, और हमारा स्लोगन ही है, पतंजलि गाय का घी घर में लाइए, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए। चलो बैठो, आधा आधा खाना बापू बेटा, दोनों। स्वामी जी, डायबिटिक जो होते हैं क्या उस स्टीविया का यूज कर सकते हैं? हाँ, अब दोनों मिल गए। क्या कह रहे हैं अमित? जो डायबिटिक होते हैं क्या उस स्टीविया का यूज कर सकते हैं? कपाल भाती करो। शुरू में शायद उसी का तो पता चलाया था। ये स्टीविया मैंने बताया अभी, इसमें माने नॉर्मल शुगर से, कोई भी चीज में शुगर होती है, जैसे चीनी आदि में भी शुगर होती है ना, उससे 200 गुना ज्यादा इसमें शुगर है। तो स्टीविया, जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय के अंदर एक पत्ती डाल दी तो उसको ये सैक्रीन और तमाम तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो खाने की जरूरत नहीं। जी स्वामी जी, एक बार बता देते हैं कल आप और दर्शकों को क्या बताएंगे और किस बारे में लोगों को उपाय बताएंगे? कल स्वामी जी आपको बताएंगे मोटापा, शुगर, बीपी, थायराइड, मॉडर्न लाइफ के रोगों से कैसे आप लड़ सकते हैं, और साथ ही स्वामी रामदेव आपको बताएंगे कि धनतेरस पर कैसे मिलेगा सेहत का धन। तो कल देखना ना भूलें स्वामी जी के साथ हमारा यह खास शो। तो स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मिठाई के बारे में बताया, आपने ये बताया कि डायबिटीज से लोग कैसे बच सकते हैं। कुछ विशेष अभी बाकी रह गया है। हाँ, स्वामी जी बताएंगे कुछ ना, बस जाते जाते हम इनको गिफ्ट पैक दे रहे हैं, और गिफ्ट पैक में इधर आओ, इसका शुगर तो ठीक हो ही गया। कितना था शुगर? 207 था। अब ये हमने उपहार भी ऐसे स्वदेशी बना रखे हैं। माता, ये बहन को दे देना, उधर बहन बैठी है, ये बहनों के लिए ऐसे सारे उपहार हमने बनाए हैं, और ऐसे अपने घर में
ये गूंद के लड्डू ऐसे ही बनाते रहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। बहुत बहुत आपके प्रणाम। जीवन में मिठास पूरा भी बनी हिंदुस्तान रहेगी। अब डायबिटीज मिटाएगा और मिठाई भी खाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी बहुत बहुत जी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं कुछ खास मिठाइयां घर में बनाकर, और साथ ही साथ योग के जरिए डायबिटीज से भी अपने आप को दूर रख सकते हैं। बहरहाल मुझे और मीनाक्षी को यहां से इजाजत दीजिए, लेकिन आपको ब्रेक के बाद मैं आपको बिहार में मिली जीत के जश्न को किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मनाया वो दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।